है। नीतीश कुमार जो नहीं कर पाए, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो पीके कैसे कर लेंगे? प्रशांत किशोर ऐसा क्या कर लेंगे? जनसुराज ऐसा क्या कर लेगी जिससे बिहार बदल जाएगा? लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, कि चुपचाप छेड़िए मत। लेकिन और मैंने नीतीश बाबू को एक बार नहीं कई बार मैंने कहा भी था, और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। और आपको भी लगेगा कि अच्छा, अपना अपना लिख लेगा, अच्छा ये तो हमारा प्लॉट तो ठीक है, ये प्लॉट में ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, जमीन के मामला में ज्यादातर लोग चीजों को जानते नहीं। से लैंड सर्वे बिहार में शुरू हुआ है, चाहे वो आम हो या खास हो, परेशान सब है। कि बिहार की जनता ने आपसे कभी नहीं मांग किया कि मेरे जमीन का सर्वे करा दीजिए। उत्तर प्रदेश में कलेक्टर का ये काम रहता है, अगर वो गांव जाता है सबसे पहला काम में जाता था। आपने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है उन परिवारों के लिए जो अभी भी इस पचड़े में फंसे हुए कि इससे निकला कैसे जाए। जनसुराज के साथ ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कभी नीतीश कुमार के साथ होते थे, कभी एनडीए का बड़ा चेहरा होते थे, लेकिन अब चूंकि वो जनसुराज का हिस्सा है, प्रशांत किशोर का हिस्सा है, तो वो 2025 चुनाव में जनसुराज के लिए क्या किस्मत की चाबी बन सकते हैं? जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आरसीपी सिंह इनका नाम है। बता देती हूँ कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अपनी पार्टी भी इन्होंने बनाई थी जब नीतीश कुमार के साथ बवाल हुआ था, लेकिन फिलहाल आप पीके के साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सीधा सवाल लेती हूँ आपसे, चूंकि आपका जो अनुभव है, निश्चित रूप से आप बिहार की मिट्टी से वाकिफ हैं, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हैं। अब जनसुराज के साथ आए हैं, आपके भी अपने माइंड में कुछ प्लानिंग्स होंगी कि चुनाव लड़ना है तो बिहार के लिए क्या करना है, क्या बदलाव करने हैं। इन सबसे हट के मेरा एक सवाल आपसे सीधा है कि अब आपके जहन में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार जो नहीं कर पाए, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो पीके कैसे कर लेंगे? प्रशांत किशोर ऐसा क्या कर लेंगे? जनसुराज ऐसा क्या कर लेगी जिससे बिहार बदल जाएगा? देखिए, बदलने का मतलब क्या होता है? बदलने का मतलब ये होता है कि कहीं जब कोई ठहराव की स्थिति आ जाती है, उसमें कैसे गति दिया जाए, और गति तभी देंगे जब कुछ आप बदलाव करते हैं। जैसे आप आइए भाई, आपने सही कहा कि नीतीश बाबू कहते हैं कि मैंने जितनी भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हमने नीचे तक पहुंचा दिया है। भाई, पंचायत तक हमने सशक्तिकरण कर दिया है चीजों को। लेकिन आज भी देखिए, जितनी भी सुविधाएं मिलनी होती, हम उदाहरण आपको देंगे। जैसे ज्यादातर बच्चे जो हमारे बाहर पढ़ते हैं, वहां उनको अपने निवास का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, आय का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। जो आरक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं उनको जाति का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। आज भी देखिए, ये 3 तरह के सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ बात करिएगा जीएडी के सेक्रेटरी से तो बोलेंगे सब ऑनलाइन है। लेकिन आप इसको अगर देखिएगा, मैं तो नीचे देखता हूँ, लोग ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो पता चला सर्वर डाउन है। बिल्कुल, वो हमेशा रहते हैं। और इसलिए वो ऑफलाइन जब जाता है तो फिर वही बात कि बिना लिए दिए कोई मामूली सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता। करेक्ट। और नीतीश बाबू की देखिए, मैं तो चूंकि उनके साथ 24 वर्षों तक रहा, जितना जो नक्सल इलाका था उसमें एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरुआत में चला था, वो था सरकार आपके द्वार। सरकार की जितनी सुविधाएं हैं, जनता को सरकारी दफ्तर में न आना पड़े, बल्कि ये सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही पहुंचा दिया जाए। ये सोच बड़ी अच्छी सोच है। तो देखिए, मैं बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन एक मैं बता रहा हूं कि आप समझिए, जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी, बदलाव की बात आज कर रहे हैं, आज हमारे बच्चों को अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय घूमना पड़ता है, ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट के लिए। बदलाव क्या होगा? अपनी सरकार जब बन जाएगी जनसुराज की, तो ये तीनों सर्टिफिकेट उनके दरवाजे पर पहुंचाने की जिम्मेवारी जो हमारे सरकारी पदाधिकारी अंचल के प्रखंड के होते हैं उनकी होगी। आप कहिएगा हुआ कैसे? चुनाव आयोग देखिए, पूरे भारतवर्ष के जितने भी वोटर हैं उनको वोटर आईडी कार्ड पहुंचा दिया है, सबके पास है। चुनाव आयोग सबके घर पर वोटर आईडी कार्ड पहुंचा सकता है। तो भाई, जो सरकार की जिम्मेवारी है इस तरह के सर्टिफिकेट देने का, तो सरकार ये नहीं कर सकती क्या है कि 31 मार्च के पहले प्रति वर्ष हम उनको इस तरह के सर्टिफिकेट पहुंचाते, जिससे कि उनको ये न कि भाई उनको सोचना पड़े कि भाई हमको जाना है
अंचल में जाना है, प्रखंड में जाना। मैं उदाहरण एक और इसको मैं बताता हूँ। जब मैं नीतीश बाबू के साथी था, मैं उनका MP था उसमें, मैंने इन्हीं के प्रखंड में, हरनौत प्रखंड में, मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ही भेजा था कि चल जाओ प्रखंड में देखो कि क्या चीज की जरूरत के लिए लोग आते हैं। आप समझिए जितने लोग आए थे उसमें से 50% लोग इसी चीज के लिए आए थे। उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैंने छेड़ दिया, जिनके पास भी जमीन है तो रसीद कटाते हैं, लगान देते हैं, हालांकि ज्यादातर माफी रहता है। अब आप देखिए पहली बार क्या होता है कि आपके नाम जमीन है, आप अगर रसीद कटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा रहे हैं अंचल में खोजने की कहाँ है हमारे कर्मचारी जी कि हमारा रसीद कट जाए। एक दिन जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, 3 दिन, पता चला कि वो आए ही नहीं। तो इस प्रकार की जितनी जो समझिए कि सरकार की जो चीजें हैं उसके लिए हमारे लोगों को नहीं आना पड़े। और अभी एक इसी आपकी जमीन पर ही मेरा सवाल है, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण बिहार में चल रहा है और कितने इसमें फसाद हो गए, कई मर्डर तक हो चुके हैं जमीनी विवाद में, जो भी हिस्सा लेना है प्रॉपर्टी में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भूमि सर्वेक्षण का कॉन्सेप्ट है या जो भूमि से जुड़े विवाद है, जन सुराज की सरकार अगर बनती है बिहार में तो इसको कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसको सुलझाना संभव ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और चूंकि मैं तो इससे संबंधित रहा, मैं उत्तर प्रदेश में कलेक्टर चार्ज में था जी। तो हमारा तो सबसे पहला काम ही है लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक रखना। देखिए बिहार में एक बात को समझिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाइए। बिहार में आपको पता है कि यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन था तो जमींदारी सिस्टम थी। जमीन के जो कागजात, आप जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही माने समझिए कि जिस स्पष्टता के साथ यहाँ शुरू से बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। और इसका आप अगर उसके पोस्टमार्टम करिएगा तो कुछ रिजल्ट निकलता नहीं। तो एक उसमें एक पुराना चीज भी है कि लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, कि चुपचाप छेड़िए मत। लेकिन अब आप आइए इस पर, मेरी उसमें सोचा, और मैंने नीतीश बाबू को एक बार नहीं कई बार मैंने कहा भी था, और आज भी मैं उस पर कायम हूं, और आपको भी लगेगा कि अच्छा। गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, घर सबका पता है किनका घर है, किनका घर है, किनका घर है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता है जमीन की नवैयत क्या है, नेचर। जैसे आप देखिए जाते हैं दिल्ली में, जाते हैं मुनीर का लिखा हुआ है, आपको किसी ब्लॉक को खोजना है, नक्शे पर आप देख लेते हैं कि यहाँ चले गए। मेरा एक मैंने समझिए इस पर हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ कर रहे हैं कि जमीन के बारे में जो गांव है ना, सबसे पहला काम अभी क्या करना चाहिए। देखिए दो चीज है, एक कागज है, दूसरा मौका है, समझे ना। तो आप में खाता लिखा रहता है, खाता नंबर 1, उसमें लिखा रहेगा ये जमीन कौन है, जमीन जो है किसी के नाम से है, खातेदार का नाम रहेगा, उसका रकबा रहेगा, लिखा रहेगा। जमीन में लिखा हुआ है कि जल है, यानी तालाब है, वो लिखा रहेगा। कितना रकबा है ये है। अब आज से कोई 25 साल पहले कोई बहुत बड़ा तालाब था, अब धीरे धीरे भर करके उसमें मकान बन गया। आप जरा समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, अब आप जब जाइएगा, आपके कागज में आज भी वो तालाब है, और मौके पर वहां हमारे आज की तारीख में 100 परिवार बसा हुआ है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपका सीओ कहेगा चलो तुमको इंक्रोचमेंट किया, मैं तुमको निकालूंगा। देखिए सर्वे की आपने बात की, सर्वे के साथ दूसरा शब्द होता है सेटलमेंट। सर्वे का पर्पस भी सेटलमेंट होता है, समझे ना? विवादों को सुलझाना है। हाँ देखिए, और मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत ये काम हुआ कि आप देखिए वहां पर क्या होता था। एक यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के बाद एक स्पेशल जो एक्ट बना, उसमें था कि अगर किसी जमीन पर कोई 12 वर्षों से ज्यादा तक काबिज है, उस पर खेती कर रहा है, मकान बनाए हुए, और ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ इतने सालों से है, और उसने अपने पक्ष में गवाह दे दिया, तो एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा केस होता था। एसडीएम उसको बिल्कुल 1.5-2 महीने में उसको निपटारा कर देते थे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आप देखिए, मैंने उदाहरण क्यों दिया कि आपके कागज में वो चला रहा है तालाब, मौके पर वो अब हो गया है आवास, सब गरीब लोगों के आवास है, अपने पैसे ईंटें जोड़ जोड़ के आवास बनाए। सरकार के पास तो 2 ऑप्शन है,
कि आप जाइएगा, निकालिएगा, नहीं हम भगाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन आप ही के लोग हैं, उनको घर नहीं है तो जाएंगे कहाँ? तो आपको इस पर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए, जो मैं कह रहा हूँ, जब आप इस प्रकार का नक्शा को डिस्प्ले करिएगा शहर के गांव के बाहर, तो गांव में लोगों को पता चल जाएगा, अपना अपना लिख लेगा, अच्छा ये तो हमारा प्लॉट तो ठीक है, ये प्लॉट में ये प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने जब निकाला तो पता चला उस गांव में 200 प्लॉट है, उसमें से मान के चलिए कि 110 प्लॉट में बिल्कुल क्लियर निकला, 55% में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब 45% है, उसमें आपको इस प्रकार की आएगी भिन्नताएं कि कागज में क्या है और मौके पर क्या है। इसके लिए आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। देखिए, वो आफ्टर ऑल है कौन? वो सब आपके भारतवर्ष के नागरिक हैं, बिहार के निवासी। तो उनके सब चीजों को देख करके आपको निर्णय लेने के लिए बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना उस तरह से खाना पूर्ति करिएगा, नहीं चला सकते हैं आप। नहीं, आप ही के नागरिक हैं। आप ही कहते हैं सब राइट टू लाइफ, राइट टू, भैया प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लिबर्टी तो है। तो आपको जब ये, मैं जिस बात में चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आप बना देंगे ना पूरे गांव के बाद, पूरे गांव में लोगों को पता चल जाएगा कि भाई है क्या। अब देखिए, जमीन के मामला में ज्यादातर लोग चीजों को जानते नहीं। अब कौन गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ मालिक है, ये तो बेचारे गांव वाले को क्या पता है, नहीं पता चलता। और उसको जितना ज्यादा आप क्लैरिफाई कर देंगे, ये जो पूरा का पूरा मिस्ट्री बनी हुई है ना, मिथ है, ये मिथ है। अब लोग खतौनी देखने से डरता है, तो इसको आप जितना ज्यादा क्लैरिफाई कर पाए। देखिए, किसी चीज को अगर लोगों के बीच में पॉपुलर करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये सबसे ट्रांसपेरेंट होगा कि लोगों को पहली बार पता चल जाएगा, अच्छा हमारे गांव का चाहिए, ये तो भाई यहाँ ये लिखा हुआ, ये तो ये है, चलो हमारा तो ठीक है। कहीं तो शुरुआत करिएगा। आपकी मनसा क्या होनी चाहिए? आपकी मनसा होनी चाहिए कि जो आपके नागरिक हैं, अगर मौके पर किसी जमीन पर वो काबिज हैं, उनके कागजात देख लीजिए। चलिए सर, एक बात स्पष्ट होगी आपसे बातचीत करके, क्योंकि हमने देखा है कि जब से लैंड सर्वे बिहार में शुरू हुआ है, चाहे वो आम हो या खास हो, परेशान सब है। कार्यालय जाते हैं, काम नहीं होता है, और कितना रेट तय रखा है कि 10,000 में होगा कि 50,000 में होगा एक एक कागज बनवाने का। लेकिन अगर जन सुराज सत्ता में आती है, आरसीपी सिंह जी का इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर इस पे काम होता है तो सोचिए बिहार का कितना बड़ा विवाद सुलझ सकता है। नीतीश कुमार जी ने नहीं माना है, लेकिन लगता है कि प्रशांत किशोर या आपकी जो भी सत्ता सरकारें बनेंगी वो इस पर काम करेंगी। देखिए, ये जनहित में है, ये जनहित में है, इसको करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसलिए में करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश बाबू भी काहे ये सर्वे की बात बोल रहे थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि बिहार की जनता ने आपसे कभी नहीं मांग किया कि मेरे जमीन का सर्वे करा दीजिए। आप चूंकि गृहमंत्री भी हैं, और आज जितने भी अपराधी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसमें समझिए कि बहुत बड़ा जो है, समझिए वो होता है जमीनी विवाद होता है। तो भाई आपको क्या करना चाहिए? आपको इतना सुंदर व्यवस्था जमीन के बारे में करना चाहिए कि धीरे धीरे। नीतीश बाबू छूट गया, लेकिन पीछे छूट गया, मतलब स्वाभाविक है। मैं बता दूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का क्यों उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कलेक्टर का ये काम रहता है, अगर वो गांव जाता है, सबसे पहला काम में जाता था, उस गांव की खतौनी निकाली जाती है पूरे गांव के सामने, जो उनका लेखपाल वहां उसको रखता है, पढ़ता है। अब पढ़ा, अब किसी की मृत्यु हो गई है तो गांव वाला सबके सामने झूठ नहीं बोले नहीं साहब अब ये नहीं रहे। पूरा गांव से पूछा जाता, बताओ ये नहीं रहे तो इनका वारिस कौन है? तुरंत पूरा गांव साथ में है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर अकेले में जाएगा अंचल में तो दलाल के साथ तो झूठ बोल देगा। तो पूरा गांव के सामने उसका म्यूटेशन कराया जाता था, उसका एक सत्यापित प्रतिलिपि खतौनी उसको दे दी जाती थी, विवाद खत्म। क्या? और ये मैं बता दूं, अगर 10 केस निकल गया तो लेखपाल की तो नौकरी बचनी नहीं है। बिल्कुल, काफी स्ट्रांग है वहां पर ये कॉन्सेप्ट, और ये बिहार में लागू करने जा रही है जन सुराज सरकार में आते ही, ये इनका दावा है। आपने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है उन परिवारों के लिए जो अभी भी इस पचड़े में फंसे हुए हैं कि इससे निकला कैसे जाए। चलिए, एक आपकी जबरदस्त प्लानिंग है।